वेलकम बैक दोस्तों। आज हम सीखेंगे कुछ तरीके जिससे हम क्लोज रेंज में मास्टरी कर सकते हैं। टिप नंबर 1, गन चॉइस मैटर। ये वीडियो को देखने के बाद आप ऐसा नहीं कह सकते कि ग्रोज़ा वाले बंदे को हम यूएमपी से मार सकते हैं। उसके लिए आपके पास भी एक बेहतरीन वेपन होना चाहिए। जैसे मेरा कॉम्बो है M4 प्लस बैरल, वैसे ही आपका भी कुछ ना कुछ होगा। तो ऐसा नहीं है कि आप कोई भी गन लेके ग्रोज़ा वालों को मार सकते हैं। उसके लिए आपके पास बहुत अच्छी गनें होना चाहिए। जैसे देखो, मेरा मेरा हमेशा का कॉम्बो रहता है M4 प्लस बैरल। टिप नंबर 2, ट्राई टू जंप एंड शूट। इससे होता ये है कि सामने वाले बंदा कंफ्यूज हो जाता है और उसको मूवमेंट लेने में टाइम लगता है। जैसे देखो, मैं जंप एंड फायर यूज़ कर रहा हूँ। ऐसा करने से बंदा कंफ्यूज हो जाता है और उसका जो बॉडी का एम है वो आपके पैर में चले जाता है, या जो हेड का एम है वो आपके बॉडी में चले जाता है। पर ऐसे जंप एंड शूट करने से उसको भी टाइम लगता है। एम आप पे एम लगाने पर टाइम लगता है। बंदे को कम से कम 2 से 3 मिनट चाहिए, 2 से 3 सेकंड चाहिए, 2 से 3 सेकंड चाहिए रहते हैं। उसमें आप उसको आसानी से फिनिश कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारी तीसरी टीम की तरफ। आपको सीखना होगा ड्रॉप शॉट। अब ड्रॉप शॉट क्या होता है? आप क्या करते हो, क्लोज रेंज में बंदों के मुंह के सामने लेट जाते हो और लेट के गोलियां पेलते हो इन्हें। अब इससे सीन क्या होता है यार, कई बार ऐसा होता है कि बंदे आपको एक गोली तक नहीं पेल पाते, क्योंकि वो आपके सर या फिर वेस्ट में मार रहे होंगे। आप लेट जाओगे अचानक से तो उनकी सारी गोली मिस हो जाती है, और जब तक वो नीचे की तरफ एडजस्ट करके आपको पेलेंगे तब तक आप उनकी पेटी बना जा सकते हो। बस यहाँ पे एक दिक्कत है, जब आप लेटते हो ना तब आपका एम बहुत ज्यादा बिगड़ता है। तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी कि यार लेटते लेटते एम कैसे करो। और अगर आप एक ही हाथ से एक ही अंगूठे से लेटते हो और उसी अंगूठे से एम करते हो तो ये करना बहुत मुश्किल होने वाला है। और ज्यादातर आप ये तब इस्तेमाल करो जब आप क्लच की सिचुएशन में हो, जब ऐसे सीन चल रहे कि यार 2-3 बंदे आपने पेल दिए, आखिरी बंदा बाकी है, तो आप उस पे ड्रॉप शॉट पेल सकते हो। कई बार क्या होता है यार, जब सिर्फ और सिर्फ 1v1 चल रहा होता है, ज्यादातर बंदे कूल रह के खेलते हैं, उनको दिक्कत नहीं होती। तो जब तक आप लेटोगे तब तक वो गोलियां मारेंगे। और दूसरी दिक्कत ये है कि यार अगर उन्होंने गोलियां मार दी तो सीधा सर पे लगता है। इसलिए आपको ये चीज पहले मास्टर करनी होगी कि लेटते लेटते कैसे आप एम करो, और जो आपको 1 या फिर 2 सेकंड मिलता है आप उतने में ही दूसरे बंदे की पेटी बना सको। और ये है कि यार हर बार जब भी आप क्लोज रेंज में फाइट कर रहे हो, बंदों को घुमा घुमा के पेलो। सीन क्या होता है, समझ लो आप कंटेनर के आसपास हो और आपके कंटेनर के सामने वाले कंटेनर में ही दूसरा बंदा टीपीपी ले रहा है। अब क्या होता है, आप राइट से जाते हो, राइट से थोड़ा सा फायर देते हो, वो भी फायर देता है, दोनों को डैमेज होता है समझ लो। लेकिन अगली बार वो क्या सोचेगा कि आप दोबारा से राइट से आओगे, लेकिन आपको राइट से नहीं जाना है, घूम के लेफ्ट से जाना है। और अगर लेफ्ट में भी वो आके गोलियां चलाने लगता है तो दोबारा से पोजीशन चेंज करो। अगर वहां पे बात नहीं बन रही है तो अगले बगल कंटेनर में चल जाओ, पोजीशन चेंज कर करके खेलो। इससे कई बार क्या होता है, फुट स्टेप सुनने में बंदों को दिक्कत हो जाती है और आप आराम से पेल पाओगे, क्योंकि यार वो एक ही जगह खड़ा है लेकिन आप इधर उधर हिल डुला के खेल रहे हो। और हाँ, ये चीज मैंने एक बार मैच में नहीं की थी, जिसकी वजह से यार 1v4 कर बैठता मैं, 3 बंदे नॉक करे थे। लेकिन मैं गलती क्या करता हूँ, जिस तरफ से पहले मैं गया था बाकी बंदों को नॉक करने, मैं दोबारा से उसी तरफ से जाता हूँ। अगर मैं दूसरी तरफ से घूम के जाता तो 100% गारंटी मैं 1v4 कर जाता। अगली बार से ध्यान रखना होगा यार। देखो, टिप्स एंड ट्रिक्स का यही सीन है, वीडियो हर कोई देखता है, सुनता हर कोई है, लेकिन करने के टाइम पे हर कोई भूल जाता है। तो बस याद रखना होगा आपको। और देखो कैसे जीतते हो क्लोज रेंज। अब हमारी बात बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5 तरफ। ऑलवेज टेक अ नेड। आपके पास हमेशा एक नेड होना चाहिए। जब भी आप रश करो एक नेड हमेशा फेंकना चाहिए। इससे होता क्या है कि बंदा डर जाता है और उसकी आधी एचपी चले भी जाती है। ये बहुत यूज़फुल रहता है कई बार, और कई बार बहुत हार्मफुल रहता है। इससे कई बार हम खुद को मार डालते हैं और कई बार बंदे मर जाते हैं। तो हमेशा लड़ने से पहले एक नेट फेंकना और देखना बंदा जहाँ टीपीपी ले रहा हो वहाँ फेंकने की कोशिश करना, और उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाके फायरिंग स्टार्ट कर देना। उससे होता ये है कि वो बंदा जहाँ अगर वहाँ होगा तो उसे गोलियाँ लगेगी और वो नॉक हो जाएगा।
हमें ये हमेशा काम नहीं आता पर कई कई बार आ जाता है। और हमेशा कोशिश करना कि एक रैंडम नेट फेंक दो और कई कई बार कई घर में फेंकते हो तो कुक करके रखे करो। एटलीस्ट 3 सेकंड तक के रखने से वो बंदे को पहले भागने में आसानी नहीं होगी, इससे वो डर भी जाएगा और या फिर नेट से मर भी सकता है। तो हमेशा एक यही काम करना, या तो 3 सेकंड से पहले फेंकना या फिर रश कर रहे हो तो पहले ही फेंक देना। जिगल एंड फायर। अब देखो जिगल में ज्यादा कुछ नहीं, बस आपको हिला डुला के गोलियां पेलनी होती है। अब हिला डुलाने का सीन क्या रहता है यार, अगर आप ज्यादा हिल डुल रहे हो तो बंदे आपको गोली जल्दी से नहीं पेल पाएंगे, लेकिन वहीं पे आप ज्यादा हिल डुल रहे हो तो यार आपको गोली पेलने में भी थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो दोबारा बात वहीं पे आ जाती है यार, प्रैक्टिस पे बात आ जाती है। इसे प्रैक्टिस करने के लिए आप इधर उधर हिलो और एक जगह पे क्रॉस हेयर रखो, एक टारगेट रखो और उस टारगेट पे हिलते डुलते हुए फायर करते रहो। बिल्कुल लेफ्ट राइट मूवमेंट देते रहो और उस बंदे पे या फिर उस टारगेट पे फायर करते रहो। अब जिगल का ये सीन है कि यार ऐसा नहीं कि भैया आपने जॉयस्टिक लिया बस ये रगड़ दिया, हल्ला नहीं चल रहा है यहाँ पे। आपको ऐसे जिगल करना होगा कि यार थोड़ी सी मूवमेंट हो, थोड़ा सा आप असल में जाओ लेफ्ट राइट, नहीं तो क्या होगा आप एक ही जगह पे हिलते डुलते रहोगे, एक पाँव इधर जाएगा थोड़ा सा, दूसरा पाँव उधर जाएगा, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो आप वहां से हिले भी नहीं होगे। और इतना कम हिलते में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। देखो जब बंदे सबको बगैर खोले गोली चलाते हैं ना, तब यार एक ही जगह पे अगर आप थोड़ा सा इनको बगैर खोले गोली चलाते हैं ना, तब यार एक ही जगह पे अगर आप थोड़ा सा हिल रहे हो तो कुछ नहीं होने वाला। इसलिए आपको मीडियम रेंज का जिगल देना होगा। आपको एक बैलेंस में चीजें करनी होंगी। आपको इतना लंबा भी नहीं जाना कि यार एक तरफ मूव एंड शूट जैसा ही, मीडियम बिल्कुल ठीक सा देना होगा कि यार सामने वाले बंदे को जब वो बगैर स्कोप खोले आप पे गोलियां पेले, तब उसको एम अपना थोड़ा इधर उधर हिलाना पड़े, तब फायदा होगा। ज्यादातर बंदों को देखा यार मैंने, वो तेजी से करने के चक्कर में एक ही जगह खड़े रह के इधर उधर करते रहते, मतलब कैरेक्टर असल में हिलता भी नहीं है, बस उनको लगता है कि कैरेक्टर हिल रहा है। वो मत करना, बिल्कुल मीडियम बैलेंस जिगल करना, वो ज्यादा फायदा देगा। अब सातवीं टिप ये है कि यार ये पहले ही जान जाना कि सामने वाले बंदे पे आखिर कौन सी गन पड़ी है। अगर आप कहीं रस कर रहे हो, सामने वाले बंदे पे S12 की पड़ी है और आप सीढ़ियों से घुसे जा रहे हो, तो यार सीढ़ियों में S12 की इतने तेजी से नॉक करती है कि पता भी नहीं चलता। इसलिए पहले पता करो कि यार बंदों पे गन है कौन सी, उन्हें वेट करो या फिर इंतजार करो कि यार वो भी गोली चलाए और आपको पता चल जाए कि यार गन है कौन सी उन पे। अब देखो अगर अगले वाले बंदे पे उजी पड़ी है और आप पे M4 वगैरह है, तो कैसे भी करके कोशिश करो कि आप इतना हिल डुल जाओ कि उस बंदे की उजी आधी मिस हो जाए और उसके बाद यार मिलेगी आपको। उस बंदे पे अगर ग्रोजा पड़ी है तो आपको ऐसा कुछ करना होगा कि यार आपकी पहली गोलियां पहले लगे। देखो उस पे ग्रोजा पड़ी है, आप पे M4 पड़ी है, तो आपको कहीं से ऐसी जगह से जाना होगा या उसको ऐसी जगह पे फंसाना होगा कि आप उसे पहले 1-2 गोलियां मार पाओ, उसके बाद वो आप पे गोलियां पहले। अब ग्रोजा तो यार नेक्स्ट लेवल का है, मतलब 1-2 M4 की गोली मारने के बाद भी अगर वो चलाता है ग्रोजा और सारी लगती है आप पे तो भी आप मिल जाओगे। लेकिन वही बात है यार, अगर आप बढ़िया तरीके से उसे फंसाते हो, गोल गोल घुमाते हो और पहले आप फायर करते हो, 2-3 गोली पहले आप लगा देते हो, तो सस्ती गन से भी आपके चांस ज्यादा हो जाएंगे जीतने के वो 1v1। तो गन पता करो यार है कौन सी गन उस पे। आज के लिए बस इतना ही। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय।